मैं योगेश कुमार द्विवेदी आज आप लोगों के सामने कीचड़ का काव्य नामक पाठ के सारांश के साथ उपस्थित हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि कीचड़ का काव्य नामक पाठ के लेखक काका कालेलकर जी हैं। काका कालेलकर जी ने कीचड़ के काव्य नामक पाठ में कीचड़ का महिमा मंडन किया है। उन्होंने बताया है कि कोई भी लेखक या कवि प्रायः कीचड़ का वर्णन करना पसंद नहीं करता। वे नदियों का वर्णन करते हैं, तालाबों का वर्णन करते हैं, पर्वतों का वर्णन करते हैं, किंतु कीचड़ का वर्णन नहीं करते। जबकि प्रायः देखा जाता है कि लोग इसके रंग को काफ़ी पसंद करते हैं। जैसे दीवालों पर अगर हमें रंगाई करनी हो तो कीचड़ के रंग को पसंद किया जाता है। किताबों पर गत्ते चढ़ाने के लिए इस रंग के कागज़ का प्रयोग करते हैं तथा अनेक कलाभिज्ञ लोग जैसे फोटोग्राफर इत्यादि इस कीचड़ के रंग को वार्म टोन कह करके इसकी खूब सराहना करते हैं। वे कीचड़ के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब नदियों के किनारे का कीचड़ सूख करके कोकलों जैसा हो जाता है, अर्थात जब वह सूख जाता है तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है और उसके टेढ़े मेढ़े हो जाने से उसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। तथा जब वह सूखा नहीं होता है, गीला होता है, पूरी तरह से न तो सूखा होता है न तो पूरी तरह से गीला होता है, यानी हल्का सूखा हुआ होता है, तब उस पर से जब बगुले, छोटे पक्षी या अन्य जीव जंतु चलते हैं तो उनके पदचिन्ह जो हमें दिखाई देते हैं वो ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे किसी कलाकार ने सुंदर चित्र को उस पर उकेर दिया हो। उसके अतिरिक्त जब वह और थोड़ा सा सूख जाता है और उस पे अनेक जानवर जैसे गाय, भैंस, पाड़े इत्यादि चलते हैं तो उनके भी पदचिन्ह हमें कम सुंदर दिखाई नहीं देते और ऐसा लगता है कि मानो उस नदी के किनारे या उस तालाब के किनारे कोई कारवां चल पड़ा हो। इसके अतिरिक्त जब कभी दो मदमस्त पाड़े, लेखक लिखते हैं कि इसके अतिरिक्त जब दो मदमस्त पाड़े अर्थात भैंस या भैंसा आपस में युद्ध करते हैं तो वह महिष कुल के युद्ध की याद को ताज़ा कर देता है। लेखक आगे लिखते हैं कि अगर हमें कीचड़ की विशालता को देखना हो तो हमें गंगा या सिंधु नदी के किनारे जाना चाहिए और यदि हमें वहाँ पर भी उससे संतुष्टि न हो, यानी और देखने की, और ज़्यादा कीचड़ को देखने की इच्छा हो, तो हमें सीधे खंभात की खाड़ी की ओर रुख करना चाहिए। खंभात की खाड़ी आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। खंभात की खाड़ी अरब सागर के पास गुजरात प्रदेश से सटी हुई है, यानी अरब सागर में है। वहाँ पर साबरमती, नर्मदा, ताप्ती और माही इत्यादि नदियाँ मिलती हैं। इन नदियों के मिलने के कारण वहाँ एक बहुत बड़ा कीचड़ का विशाल समुद्र सा बन गया है जिसमें हाथी के हाथी या पर्वत के पर्वत डूब जाएं तो भी कोई पता नहीं चलेगा, यानी इतना विशाल मात्रा में कीचड़ वहाँ पर उपस्थित है। हम लोग कीचड़ से घृणा करते हैं, किंतु सोचिए यदि कीचड़ न हो तो हम लोग खाएंगे क्या? अर्थात कीचड़ से ही अन्न की उत्पत्ति होती है। हमारा जो प्रमुख खाद्यान्न धान है, धान की फसल कीचड़ में ही उत्पन्न होती है और कीचड़ के कारण ही कमल खिलता है। लोग कहते हैं कि कीचड़ में कमल खिलता है। कमल का तो लोग बहुत आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, देवी को अर्पित करते हैं, किंतु कीचड़ के छींटे यदि कभी उनके शरीर पर या कपड़े पर पड़ जाए
तो उससे घृणा करते हैं। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने इसी पर बल दिया है कि जो मूल है उसे भी हमें समझना चाहिए, उसका भी सम्मान करना चाहिए। और वे कहना चाहते हैं लेखकों से कि हमें न केवल कमल की ही शोभा का वर्णन करना चाहिए, अपितु कीचड़ के बारे में भी विचार अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद।